इसको जरा समझिएगा। भगवान अगर रिश्ते की बात करते तो 18 अध्याय गीता प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं थी। कहते मैं तेरा मित्र हूं, जो मैं कहता वो कर। नहीं, आज मनोवैज्ञानिक विचार करते हैं, हम गुरु हैं, हम मित्र हैं, हम भाई भाई हैं, हम माता पिता हैं, हम पड़ोसी हैं। हमारे दबाव के प्रभाव से हमारा पुत्र, हमारा शिष्य, हमारा पड़ोसी अगर कोई निर्णय लेगा तो दबाव का निर्णय विनाशक होता है, दाहक होता है, पोषक नहीं होता। इसलिए 18 अध्याय की जरूरत है कि जो अर्जुन निर्णय ले, इसने भय में आकर पलायनवाद का निर्णय लिया, इस समझ के निर्णय नहीं लिया। मैं आपसे कहता आप सन्यासी बनो, लेकिन भय के कारण नहीं। घर में सब खत्म हो गए, बाबा बन गए, क्या करो? ये कितनी ऊंची बात है। अर्जुन तू कांप रहा है, तेरी बुद्धि ठीक नहीं है, तेरे में कंपन है। जब तेरे में कंपन है तो तेरा निर्णय पलायनवाद का ये कैसे मैं ठीक मानूं? यही मैं आपसे कहता हूं। आप डर रहे हैं, आप भय में हैं, आप लालच में हैं, आप लोभ में हैं, आप अपने में हैं कि नहीं? और जब अपने में होंगे तो आनंद होगा। और फिर यही, चाहे युद्ध की बात हो, गांधी उठाने की बात हो, सुदर्शन की बात हो, राम को बात चलाने की बात हो, राम ने जो निर्णय लिया वो समझ कर लिया, भय के कारण नहीं लिया। कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे हैं तो भय के कारण पलायनवादी बन रहा था, लेकिन जब समझ आई, जब ज्ञान हुआ तो सहज रूप से कर्म में लग गया और आनंद से कर्म को किया। यही मैं मनोविज्ञान के आधार पर बताना चाहता हूं। सन्यासी के रूप में आना है तो समझ के आना, भाग करके नहीं आना। आप कई बार लोग आते हैं हमारे पास, है कलेक्टर है, कमिश्नर है, यहाँ भी बैठे हैं कमिश्नर वगैरह, सब क्लासों में बैठे हैं। कहते महाराज जी बहुत परेशान हूं, बहुत दबाव है। तो बड़े प्यार से कहता हूं कि डोंट रिजाइन द चेयर, रिजाइन द ट्रबल। कुर्सी का त्याग न करो, जिसके कारण दुखी हो उसका त्याग करो। आप सब कुर्सी के त्याग करोगे, समाज की व्यवस्था यही कृष्ण कह रहा है। तू अपने धर्म का, अपनी कुर्सी का, अपने पद का, आज के हिसाब से तो अपने पद का त्याग इस तरह घबरा के करता रहेगा तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैं अपने कमिश्नर कलेक्टर से कहता है परेशानियां, जान जिम्मेदारियां हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूं, जितनी जबरदस्त जिम्मेदारी लेकर चलोगे परेशानियां आएंगी, लेकिन अर्जुन की तरह भागते रहोगे तो समाज की व्यवस्था क्या है? समाज किधर जाएगा? आप पद से न भागो, आप राष्ट्रपति हैं कि प्रधानमंत्री हैं, आप कलेक्टर, कमिश्नर के डॉक्टर, क्या आप साधु हैं, संत हैं, किसान हैं, कुछ भी है, या ड्राइवर हैं कि चीफ हैं, कुछ भी है, आप आगे बढ़ने की बात करें। ये जो आपका स्वरूप है, भागने की बात न करें। अर्जुन अगर तू भागेगा तो तेरे कब्जे से मिलेगा और समाज में दुष्टों का प्रभाव हो जाएगा। इसलिए अपने धर्म का पालन कर। यही मैं आपसे कहता हूं। जब 18 अध्याय के बाद अर्जुन की समझ में बात आ गई तो सहज हो गया। हम लोग इतना उपदेश क्यों देते हैं? आप मेरे शिष्य में कह सकता, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि मैंने राम को भी उतारा है जीवन में, किसी को भी, पीर को भी, पैगंबर को भी, सबको उतारा। लेकिन कहना यह चाहता हूं कि सहज रूप से जो निर्णय करोगे वो कर्म करते समय परेशानियां आएंगी, राक्षस आएंगे, राक्षसनियां आएंगी,
अवरोध आएगा, विरोध आएगा, लेकिन आप पलायनवादी नहीं बनेंगे। वो दुख में से रास्ता निकलेगा। अब यही एक विचार आज ले जाओ, हमेशा जन्मदिन पर कोई न कोई विचार आपको देता हूं, आप जीवन में उतारने की बात करता हूं। परमात्मा आपके साथ है, लेकिन विचार करो कि आप परमात्मा के साथ हैं कि नहीं। यहां मंदिर में बैठने की बात नहीं करता, खंडन भी नहीं करता, हरिद्वार की बात नहीं करता, जाओ कि ना जाओ। मैं न पक्ष में बोल रहा हूं न विपक्ष में। मैं नहीं कह रहा हूं कि नदी में नहाते भी नहीं नहाते, सिर्फ ये कह रहा हूं जो कुछ आप पूजा कर रहे हो, नदी की करते हो कि मंदिर में करते हो, हरिद्वार में करते हो, बनारस में करते हो कि मक्का मदीना में करते हो, वहां से मन शक्ति प्राप्त करके कर्तव्य का पालन करे। और पहला कर्तव्य आपका यह है, अपने में अच्छा विचार लाओ। किस धर्म में लड़ाई की बात है? किस धर्म में झूठ बोलने की बात है? किस धर्म में घृणा करने की बात है? हर धर्म सत्य और प्रेम को स्वीकार करता है, भाईचारा को स्वीकार करता है, लेकिन नहीं, हम आज इस धरती पर आए, हमें कुछ सुनाया गया, हम थे कुछ और, हो गए कुछ और। हम थे पवित्र और हमने एक समूह को पवित्र माना और दूसरे का पवित्र मानना। आप वेदांत उठा के देखें, मैं अपने ऊपर लेता हूं। मैं कहता हूं मनीषानंद अच्छे संत हैं, दूसरे संत अच्छे नहीं है। इस जैसा खतरनाक अज्ञान दुनिया में और कोई नहीं। मैं अच्छा हूं, दूसरा बुरा है। मैं जो बताता हूं वही सही है, दूसरा नहीं। ये ज्ञान अज्ञान बन करके बड़ा खतरनाक हो गया। बस एक आदमी उंगली का इशारा करता है, देखो ये मनीषानंद बैठे, उसका कपड़ा गिरुआ है, एक का सफेद है, मनीषानंद कौन है? ये है। एक का काला कपड़ा है, मनीषानंद कौन है? ये है। गिरुए वाले ने भी उंगली उठाई, सफेद वाले ने भी उठाई, काला कपड़े वाले ने उठाई, और एक वस्त्र नहीं पहनता बालक जैसा, उससे पूछा गया मनीषानंद, वो भी उठाया। तो आप बताइए, आपको मनीषानंद को पकड़ना है कि कपड़ा लाल करना है कि गिरुआ करना है कि सफेद करना है कि उठाकर फेंकना है? क्या करना? एक बालक भी बता रहा है मनीषानंद है, तो आप नंगे हो जाओ। इस संप्रदाय की बात कर रहा हूं। कुछ समुदाय है जहां कपड़ा नहीं पहनते, कुछ का पीला है, कुछ का काला है, कुछ का लाल है, कुछ सफेद है। अरे जब सत्य को पहचान जाओगे तो सारे रंग उसी सत्य में है, कि भेद करने की कोई जरूरत नहीं। आप तो केवल कपड़े को पहचाने। एक बार अम्बालाल साहब से कहा, साहब आपका पैंट बुशर्ट, आपका पैंट शर्ट मैं पहन लेता, आप ये पहन लीजिए, अभी आने वाले क्या करें? पैंट बुशर्ट मनीषानंद पहन लिए तो मनीषानंद था। अब कहने के मतलब आप कपड़ा पहचानते हैं, ये मर्यादा रखना मैं बता रहा हूं, ये तो प्रतीक है, इसके लिए आस्था है। ये तो मैं कहता दुनिया भर की लालच आ जाए, लेकिन आपसे सच कहता हूं, इस दुनिया के पास बहुत पैसा होगा, इस दुनिया के पास बहुत जमीन होगी। ऐ दुनिया वालों, तुम मनीषानंद के लिए जमीन खरीद सकते हो, मनीषानंद के लिए सब सुविधा कर सकते हो, लेकिन कोई पैसे के बल पर इस कपड़े पर दाग नहीं लगा सकता। बस इतना आपसे कहूंगा, कितना आपका विश्वास है मेरे पर, उस विश्वास के लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, जब कभी हम सर्वधर्म सम्मेलन में आते हैं, मिलते हैं, तो मैं यही कहता हूं, सभी की बात ठीक है। आप कुरान पढ़ो कि बाइबल पढ़ो कि वेद पढ़ो, सभी एक सत्य की तरफ जा रहे हैं। व्यवहारिक बात, आपका जन्म कहीं भी हुआ, हर बच्चा संस्कार से मुस्लिम होगा, हिंदू होगा, ईसाई होगा, यहूदी होगा, लेकिन हर धर्म में सत्य है, प्रेम है, और सत्य प्रेम ही तो हमारे यहाँ ईश्वर का रूप माना गया। तो हर व्यक्ति हाथ जोड़ के कहता,
सत्य और प्रेम को ही हमारे यहाँ पहले भगवान का रूप माना गया। आप किसी जाति को, किसी संप्रदाय को, लेकिन याद रखो हम जन्म से हिंदू हैं, बाद में कन्वर्ट होकर जिसको जो बनना बना है, लेकिन जन्म से पूरा विश्व हिंदू है और गौरव है कि मात हिंदू है, गौरव है। कोई कन्वर्ट होता है जानना था, लेकिन जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, शाश्वत हिंदुओं में से निकलकर कोई गए, हमने जाने दिया, लेकिन उसमें से कोई निकले तो अब यही हमने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं की साधना की। हमने कभी किसी को पराया माना नहीं। हमारा ब्राह्मण जब प्रार्थना करेगा, जब पूजा करेगा, तो देखिए पूरे ब्रह्मांड की पूजा करता है, पूरे विश्व को सामने रखता है। हमारी कोई बात है बताइए जो किसी खास जाति पाति के लिए हो, पूजा की, पाठ की, नमस्कार की करने कोई बात। हम तो अंतरिक्ष की शांति की बात करते हैं, हमारा ब्राह्मण करता है पृथ्वी की शांति की बात करता है। अगर हमें भेद होता तो शायद ऐसा नहीं करते। इसलिए हिंदू धर्म एक टोटल है, मानव मात्र के लिए है, इसमें मनुष्यता है, मानवता है। तो झगड़ा किस बात का हो गया? झगड़ा इस बात का हुआ कि हम कपड़े से लड़ने लगे। मेरा कपड़ा गेरुआ है, मैं ही सत्य दिखा सकता, काला वाला नहीं दिखा सकता, नंगा वाला नहीं दिखा सकता। और ये कपड़ा मैं नहीं हूं, ना मैं गेरुआ ना काला हूं, ये तो प्रतीक है। ये सारे झगड़े प्रतीक है, और प्रतीक रुकी हुई चीज है, और जो रुकी हुई चीज है मनोविज्ञान कहता है सड़ जाती है। इसलिए संप्रदाय रुकी हुई चीज है और सड़ी हुई चीज झगड़ा पैदा कर रही। सत्य झगड़ा नहीं पैदा कर रहा है, प्रेम झगड़ा नहीं पैदा कर रहा है। प्रेम सत्य तो ईश्वर के निकट ले जाते हैं। आप है ईश्वर के पास, अगर सत्य और प्रेम को स्वीकार किया तो आप ईश्वर के पास साझ है। मैंने झूठ बोला, क्यों बोला? अपने फायदे के लिए। लेकिन जब पता चला कि पता लग जाएगा तो मैं भयभीत हो गया। मेरा नाम है मनीषा। कहीं मान लीजिए क्या हमने अपना नाम कृष्णानंद बोल दिया कोई फायदे के लिए। एक थोड़ी सी बात बताऊंगा, बहुत पुरानी बात है, करीब करीब 35 साल पहले। कहीं मैं भ्रमण कर रहा था तो रात हो गई और दिसंबर का महीना था, उधर ठंडी बहुत पड़ती है। तो मैंने कहा भाई रात में कहीं आश्रय मिलेगा। उन्होंने कहा सामने एक जगह है, गए। मुझे देखा, मैं वो सब किसी संप्रदाय या किसी के विचार का खंडन नहीं करता, लेकिन बात बता रहा हूं, इसलिए संप्रदाय का नाम नहीं लेता। कहते हैं कि गेरुए से तो आप सन्यासी लगते हैं। मैंने कहा लगता नहीं हूं। बोलिए लगने कोई सब हूं सन्यासी। तो देखिए मेरे कागज पर लिखना पड़ेगा कि आप इस संप्रदाय को मानते हैं। आप मत लिखना, लेकिन लिखिए कि इस संप्रदाय को मानते हैं तो आपको जगह मिलेगी। मैंने कहा मैं नहीं लिखूं तो कहते ठंडी में मर जाओ, उससे कोई मतलब। अब ये संप्रदाय तो एक गौरव की बात है, और गौरव में मानवता खिलती है। तो वहां नियम का पालन करके मुझे मरने वाली बात कहा, लेकिन जीने की बात नहीं सिखाया। यही मैं आपसे कहता हूं। हमारा हिंदू धर्म जीने की बात करता है, चलने की बात करता है, टोटल की बात करता है, उस समुदाय का नाम नहीं लेता। तो एक बात कहता, फिर गया मैं रेलवे स्टेशन पाया, स्टेशन मास्टर थे, दिया जगह वगैरह दी, ऐसी कोई बात नहीं, ये सभी भोपाल की है। लेकिन एक बात बता, कब तक ये आपने एक आकार बना लिया, संप्रदाय के लेवल लगा लिया, और आप भी दुखी मैं भी दुखी। एक बार मेरे पास कोई आए, कहे स्वामी जी आपके यहाँ भोजन कौन बनाता है? तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा भाई, बड़े प्यार से कहता हूं, मैंने कहा भाई जो शमशान में रहता है वो भोजन बनाता है। कहे फिर तो मैं नहीं खाऊंगा शमशान में रहने वाले का भोजन। तो मैंने कहा जब आप मेरे अतिथि आए हैं तो मेरी व्यवस्था बनाइए ना, नहीं तो आए क्यों? अब आप सोचिए, आपके शमशान में, मैंने उनसे कहा कि आपके शमशान में शिव रहता है
और आप शिव को इनकार कर रहे हो जबकि आप शिव उपासक हो। कहा आपका भगवान नहीं है, लेकिन शमशान का नाम सुनते ही कहते नहीं, मैं तो शमशान में रहने वाले का भोजन नहीं करूंगा। तो मैंने कहा तुम्हें शमशान तुझे भोजन तो बना देगा, जल तो जाओगे। फिर वहां इनकार करना कि शमशान में मुझे जलने की कोई जरूरत नहीं। क्या छोटी छोटी बातें लेके पड़े। तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा हमारे आपके विचार का नहीं है, हमारे आपके कपड़े का, जो हम है नहीं। आप देखिए, बड़े विचार से कहता ये नदी है, किस बात का झगड़ा? मैं सुबह उठ करके नमः देवनर्मदे बोलता हूं, कोई मछली मारता है, कोई कपड़ा धोता है। अरे जैसा उपयोग करो, मुझे कपड़े धोने वाले से क्या मतलब? नहीं, तुम मेरी तरह बोल नमः देवनर्मदे। और वो कहे नहीं स्वामी जी मेरा कपड़ा दो, तो नदी तो अपनी जगह रखे, दोनों लड़ पड़े। नहीं, इस पत्थर पर बैठ करके भजन करो। वो कहता मैं कपड़ा धोऊंगा। प्रिय आत्मन, जिसे जो करना करने दो, आप अपने में रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो। दुनिया का भार सिर पर रखकर चलने की कोई जरूरत नहीं। जिसको जो करना करने दो, आप अपनी जगह ठीक रहिए। इस तरह से आपको दे रहा एक विचार। हमारी जितनी प्रतीक उपासनाएं हैं, हमारे डॉक्टर साहब ने पतंग की बात की, मैं अपने ढंग से कहता, बड़ी सुंदर बात बताए मेरे प्रति, लेकिन मैं आपको बताता हूं बड़े प्यार से एक जगत की बात। जब आप घर में पतंग लाओगे ना, तो कोई नहीं पूछेगा पतंग 100 रुपए के 50 के कहां से लाए। लेकिन जब आसमान की ओर जाएगी ना, तो सबसे पहले पड़ोसी ही काटने की बात करेगा। जगत का अब डॉक्टर साहब की बात पे आप सिखाने वाला गुरु सारे पड़ोसियों को पतंग आपकी जो काटने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, मैं उनको रोक नहीं सकता। वो अपने स्वभाव से आपकी पतंग काटेंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, मैं आपके साथ हूं, आपकी कोई पतंग कभी काट नहीं सकता। बरसात को मैं नहीं रोक सकता, लेकिन आपको ऐसी शक्ति दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा कि जैसे बरसात में रेनकोट पहनने से आप बच जाते हैं, ऐसे दुखों की बरसात में आप बच जाओगे, वो मैं गारंटी दूंगा। मैं ठंडी नहीं खत्म कर सकता, लेकिन आपकी विपत्ति में कंपन आ जाए, ठंडी आ जाए, तो है मेरे पास ऐसी शक्ति। जैसे स्वेटर पहन करके आपकी ठंडी गायब हो जाती है, ऐसे विचारों का स्वेटर पहनाकर आपके मन को हिलने नहीं दूंगा, तो ठंडी नहीं लगेगी। ये उपदेश में ताकत है। आज वैज्ञानिक माने कि गुरु के स्पर्श में, गुरु की दृष्टि में, गुरु के संकल्प में ताकत है। लेकिन उसके साथ ये भी तो बताना है कि लेने वाले में भी था। मेरा मोबाइल तो ठीक है और आपका स्विच ऑफ है, तो मैं क्या करूं? मैं तो मैं तो पावर हाउस हूं। मैं नाम केवल मनीषानंद नहीं, सभी अच्छे लोग, केवल मनीषानंद की बात नहीं, जितने भी संत हैं सबकी बात करता। हम सब तो पावर हाउस है, लेकिन आपका भला भी 0 का है, तो पावर हाउस क्या करेगा? और वो भी फ्यूज हो गया तो क्या करेंगे? तो अब एक चीज करता, आप स्वयं, मैं कह रहा पूरा ब्रह्मांड आप में है, पूरी शक्ति आप में है। लोग मेरे पास आते कहते स्वामी जी कोई अच्छा स्थान बताओ, कोई अच्छा व्यक्ति बताओ। बड़े प्यार से कहता हूं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक अच्छे नर हैं, आप एक अच्छे नारी हैं। अच्छा मत ढूंढो, अच्छा बन करके चलो। हर व्यक्ति आप अच्छा ही मिलेगा, कोई बुरा नहीं। आप संकट की तरह आंख बंद कर लो, मुख बंद करो, गंगा रखो। तो जैसे कहा, तो फिर वही दोहरा रहा हूं, आदमी तो आदमी क्या, आदमी का दुश्मन नाग जो है वो भी आपका मित्र बन जाएगा। वो ताकत आप में है। आप स्वयं अपने दुश्मन हो, कोई आपको दुश्मन नहीं, अपने विचारों से। आप जब हाथ में लकड़ी लेकर सांप को मारने चलोगे, तभी सांप काटेगा। आप स्वयं दुश्मन बना है, आपका विचार आपसे लड़ा है। चलो एक बात कहूं, छोटी सी बात कहूं,
मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, कोई ये न समझे कोई संप्रदाय का खंडन कर रहे हैं, लेकिन सत्य बताऊंगा। अब आपको बता दूं, मान लीजिए एक बात कहता, समझने की बात, कि मैं डुंगली नहीं खाता, मैंने कहा मत खाइए, लेकिन मेरे पड़ोस में कोई डुंगली खाता है, मैं कहता भाई डुंगली खाने वाला जब आनंद सिखा रहा तो देखने वाला कितना कमजोर हो गया, तो इतना कमजोर हो गया कि देख नहीं सकता, कांपने लगा डुंगली देख। यही मैं आपसे कहता, जिसको जो करना हो करे, लेकिन देख करके सुन करके आपका मन नहीं हिलना चाहिए। और फिर देखो आप में कितनी शक्ति ब्रह्मांड को उतार, आप हुए, आप हिल गए, आपका विज्ञान कहता है। मैं खान पान की बात नहीं, हिलने की बात, जिसको जो करना करे, और किसी समुदाय का खंडन नहीं करना, लेकिन सत्य आई वांट टू से एक ट्रुथ आपका विज्ञान कहता कि पौधा जब हिलने लगता है तो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये सारा जगत ही संकल्प से बना, फिर संकल्प एक को हम बोल श्याम, ये सारा जगत ही संकल्प से बना है, और आप हिल गए तो आप क्या रचना कर सकते? कोई रचना नहीं। ये मैं ये नहीं कहता खाओ कि ना खाओ, मंदिर में जाओ कि नहीं, मैं सिर्फ आपकी जो आस्था है, आपकी जो पूजा है, उसमें से कहा कि मेरे साथ मेरा भगवान है, मैं भगवान के साथ हूं। आएगी आपत्ति, आएगी विपत्ति, लेकिन मेरा भगवान रहनुमाई करेगा, बताएगा, आप हिल कर। तो सबसे बड़ी बात यह है, हर व्यक्ति, हर नर, हर नारी, जितने अच्छे लोग हैं, आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, अवरोध होगा, विरोध होगा, लेकिन आपके अच्छे माता पिता का आशीर्वाद है, आपका गुरु आपके साथ है, आपका परमात्मा आपके साथ है, सब कुछ होगा, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये विचार करो, कुछ भी नहीं। जब आज तक कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका तो कल क्या बिगाड़? हो सकता है समस्याएं आएगी, लेकिन समस्या हल करने वालों में मिल जाएगा। रामायण का आधार पर मनोवैज्ञानिक कर रहे हैं, राम चलते हैं, जब जरूरत पड़ी तो हनुमान जी आए, समस्या आई हनुमान जी आए, समस्या आई अंगद आए, समस्या आई नलनील आए। अब आज मनोविज्ञान कर रहे हैं, आए दुनिया वालों, तुम अच्छे हो, चलोगे तो समस्याएं आएंगी, या समझना मनोविज्ञान, चलोगे गति में रहोगे, गति में रहोगे समस्याएं आएंगी, और गति में नहीं रहोगे तो स्वयं समस्या बन जाओगे। आप चलोगे पैदल बढ़ोगा, गाड़ी लेके चलो, पैदल चलो, थोड़ी थकान आएगी, थोड़ा पसीना आएगा, अगर ड्राइविंग कर रहे तो थोड़ा देखना पड़े कैसे, लेकिन अपनी समझ से, अपने कर्म से, अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से समस्या को हल कर लोगे, या तो कोई समस्या हल करने वाला मिल जाएगा। आपकी गाड़ी में पंचर हुआ, आप करोड़पति है, पंचर बनाने वाला कोई मिल जाएगा। आपका पेट्रोल डीजल है, कोई मिल जाएगा। अब यही आप बड़ौदा पहुंचोगे, स्वामी जी रास्ते में गाड़ी पंचर न हो जाए, रास्ते में डीजल मिलेगा नहीं, अरे पहले चलो तो सही, पहले ही सोच ले तो डीजल नहीं मिलेगा, पंचर होगा तो गाड़ी खरीदने की जरूरत क्या? कितने लोग का? अभी 4 दिन पहले एक बात बताओ, कहा स्वामी जी मेरी शादी पक्की हुई है, मैं सुखी रहूंगा। मैंने कहा तू उसको सुखी रखेगा नहीं, पहले बता, वो मुझे सुखी रखेगी कि नहीं रखेगी उसकी बात आने के बाद करूंगा, लेकिन तू मुझे सुखी रखेगा, कहा कोशिश करूंगा। मैंने कहा वो भी कोशिश करेंगे। अब देखिए, हम आपसे सुख की आशा रखते हैं, पूछते हैं कि स्वामी जी कई बार बड़े प्यार से बात करते, लोग मेरे पास आते, बड़ी अच्छी अच्छी बात करते, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा, बुरा नहीं लगता। क्या कहते हैं स्वामी जी, बड़े प्यार से कहा स्वामी जी आप मुझे पहचानते हैं? मैंने कहा 42 साल में मैं अपने को नहीं पहचान पाया था, आपको क्या? मैं बुरा नहीं मानता, अरे आप तो मेरे पास अपनी पहचान करने के लिए आए,
और अगर मुझे पहचानना है तो पहले अपनी पहचान करो, पहले अपनी पहचान करो, फिर मेरी पहचान। पहले अपनी आंख पर लाल चश्मा लगाओ, फिर मैं कैसा दिखाई पड़ता हूँ बताओ। और आपकी आंख पर काला चश्मा है तो मैं क्या बताऊंगा, क्या दिखाऊंगा? पहले अपने को ठीक करो, बड़े प्यार से करना। अब कहते महाराज जी शादी को सुखी करेगी, मैंने कहा तू बता सुखी रखेगा? कहा कोशिश करूंगा। मैंने तो यही मैं आपसे कहता हूं, पहले मन को देखो। आप अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं, हर आदमी सोचता है महाराज जी सुख मिलेगा मिलेगा, अरे सुख मिलना नहीं है, एक एक को कहता सुख देना सीखो, सुख अपने आप आ जाएगा। देने की बात आपके पास देने की कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, इतना होकर भी लेने की बात कर रहे हैं। हम आज इस जगत में देने के लिए आए। जापान की क्या बात, जापान इतना सुखी क्यों हुआ? हर जापानी सोचता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूं, और हिंदुस्तानी सोचता है देश मेरे लिए क्या कर रहा है। बस यही फर्क है। पति सोचता है कि पत्नी मेरे लिए क्या कर रही है, पत्नी कहती पति मेरे लिए क्या, और झगड़ा फिर मेरे पास आ जाता है। तो जिंदगी में तुम्हारा ही रहा, उसे झगड़ा। तो मैं तो कहता हूँ भाई अगर दोनों झगड़े हैं तो एक हरिद्वार ऋषिकेश में जाके सन्यासी बन जाओ। मेरे सलाह लेनी है तो सलाह ऐसे व्यक्ति से ले रहे हो जो कभी उस बाजार से गुजरा ही, फिर भी सलाह मेरे से ले। क्या से करना आप समझ के लिए, पति पत्नी को नहीं समझ सकी, पत्नी पति को नहीं। तो एक बात आता तो मेरे प्रिय आत्मन, आज एक बड़ी अच्छी बात अम्बालाल साहब ने, डॉक्टर साहब ने जो कहा, बड़ी सुंदर बात, उसी प्रकार पूरा वेद हमारे विचारों पर, पूरी रचना हमारे विचारों पर है। और आज पूरा विज्ञान मान गया है सुनना, देखना, बोलना, चलना, हाथ उठाना, ये सब कर्म में आते हैं। फिर से कहा दो, भगवान करे आप बहुत बड़ा मंदिर बनाओ, संस्थाएं बनाओ, जहां जरूरत पड़े मदद करो, और नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छी जगह जाओ जो आपके साथ है। इतना तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं प्लेन में जाऊं कि ट्रेन में जाऊं, बोलते सबको सुनता हूं, लेकिन कितनी अच्छी बातें मेरे कान में सुनाई पड़ती है मैं जानता हूं। बोलते सभी है, इसको कैसे गिरा दूं, ये करूं, वो करूं, फलाना करूं। अरे जब तो आप दूसरे गिराने की बात सोचते हो तो भी तो सोचता होगा कहीं बैठ, वो भी कहीं बैठ के सोचता था प्लेन से उतरने दो, क्या यही सोचता कि प्लेन का ही जो क्रैश करा। एक बात शुभ सोचो, फिर भी दुनिया आपका विरोध करेगी, ये समझ लो। जितने अच्छे बनोगे दुनिया उतना विरोध करेगी, उतनी ही प्रतिकूलता आएगी, लेकिन प्रतिकूलता आपके मित्र है, आप उसे उठाए, उसको नहीं उठाएंगे। जो गाली आपको दे रहा है वो आसमान तक नहीं जाएगा, लेकिन गाली खाकर जो सहन करेगा वो सहज बनकर आसमान तक पहुंच जाएगा। लोग आपको तकलीफ देंगे, तकलीफ वही, कांटा वही रहेगा, तकलीफ वही रहेगी, लेकिन आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। रामायण महाभारत में यही है, जिन लोगों ने राम को तकलीफ दी, न उनकी पूजा है न उनकी अर्चना है, उन्होंने राम को राम बनाने में मदद की। चाहे कैकेयी की बात आए कि राक्षसों की बात आए, एक कैकेयी रावण को ले लो, न कैकेयी की पूजा है न रावण की पूजा है, लेकिन राम की पूजा कराने में कैकेयी रावण ने मदद की है। अगर कैकेयी रावण नहीं होते तो राम की पूजा नहीं होती। पांडव, मैं आप समझ ही रहे, पूजा पांडवों की है, उनके प्रति आदर है, कौरवों के प्रति आदर नहीं है, लेकिन कौरव ने पांडवों की पूजा कराने में मदद। यही आपसे कहा, आपका कोई विरोध करे, कुछ भी करे, लेकिन वो आपको आप बनाने में वो बहुत मदद कर रहा है। इसलिए विरोधी को विरोध कर दे दो, लेकिन उसमें नारायण देखकर नमस्कार करो कि तेरी मदद से मैं आगे तो बढ़ रहा हूं, मैं आसमान की तरफ जा रहा हूं।
बदले की भावना से इस जिंदगी का सत्यानाश क्यों कर रहे हो? कितनी सुंदर जिंदगी मिली है, अब कहां जा रहे हो? इतना सुंदर जीवन, अच्छा दिन मिला, सारी रात तनाव में क्यों बिताते? जो कुछ ऐसा सोचा है तो मेरे प्रिय आत्मन, आज इस जन्मदिन पर, हर जन्मदिन पर आपको कुछ न कुछ विचार देता हूं। आज इस जन्मदिन पर मैं आपके अंदर, मेरा जन्मदिन तो है, आपका भी कोई न कोई तो दिन है, आपने मेरे लिए प्रकट रखा, पूरी वैज्ञानिक बात है। आप भी प्रकट हुए, मैं भी प्रकट हुआ, उसमें कोई बात नहीं, कहीं अवैज्ञानिक बात नहीं है। अस्तित्व का प्रकट होना, आप भी प्रकट हैं, सभी प्रकट हैं, लेकिन आज ये जो प्रकट बैठे हैं, इसमें शुभ विचारों का प्रागट्य हो तो मैं समझूंगा आज का मेरा जन्म दिवस सफल हो गया। ये जन्म दिवस देखो, हमारा दिन का जन्म है, अगर रात्रि का भी जन्म है ना, रात्रि की जन्म है तो भी जन्म दिवस ही बोलते हैं, जन्म रात में बोलते हैं। अगर रात्रि में भी जन्म हो ना तो कल बोलते में क्या लिखा जाएगा? तो आप दूसरों के लिए दिवस बने, रात में बने। आप अपने अंदर शक्ति प्रकट करके दिवस बने, विवेक को जागृत करें। और एक बड़ी सुंदर बात है, आज सुबह एक ने कहा, स्वामी जी, मैं डॉक्टर साहब ने, जब आप छोटे तो जब दिन मनाया जाता था, मैंने कहा बनाते थे, आपके घर का था, लेकिन उस समय डॉक्टर साहब को जवाब नहीं दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब बात के जवाब मैं दूंगा, मैं पैसा मांगता हूं, जिस दिन गुरु ने कृपा की उस दिन से जन्म हुआ, बाकी सब बेकार चला सब। मैं आपसे यही कहता हूँ, एक एक आनंद लेता हूं। आइए हम सब शुभ बनकर जिए, समाज के लिए आशीर्वाद बने, हमारी संस्कृति